गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंप्लीट की थी। आज हम ले रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस विद रिमूवल ऑफ वाटर। न्यूक्लियो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस विद रिमूवल ऑफ वाटर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस विद रिमूवल ऑफ वाटर, तो इसमें आपकी पहली रिएक्शंस है। अब पहले तो इसमें जनरल रिएक्शन होती क्या है हम आपको वो बता देते हैं। जनरल रिएक्शंस आर, दिस इज योर कार्बोनिल कंपाउंड। First of all, nucleophile attack on the carbon atom with shifting of pi bond of carbon oxygen bond towards oxygen, O negative nucleophile. Then H ion, and it is C OH nucleophile, and then water is removed from here, और तब यहाँ से वाटर रिमूव होगा। तो एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट अस टेक रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन्स। रिएक्शन विद अमीन RnH2। चलिए जी, इन दिस कंपाउंड carbonyl compounds plus RnH2, it will produce first nucleophilic addition reactions। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम कर चुके हैं। COH NHR, इसमें आपका न्यूक्लियोफाइल NHR, इसको मैं अलग से दिखा देता हूँ यहाँ पर। दिस NHR नेगेटिव shifts on the carbon atom and H positive goes to the oxygen atom. This is nucleophilic addition. Now water is removed. Water will be removed like this one. This water is removed and it will result in formation of imines, double bond NR. वाटर इज रिमूव आप इसको यहाँ अलग से भी दिखा सकते हैं, या फिर आप इसको रिएक्शन में भी शो कर सकते हैं लाइक दिस, प्लस वाटर। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहला स्टेप, एंड देन रिमूवल ऑफ वाटर, एंड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ इमीन्स विद प्राइमरी अमीन्स। एग्जाम्पल लेते हैं हम जरा इसमें। अच्छा, इसको आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं। पहले हम एग्जाम्पल लेंगे CH3 CHO प्लस CH3 NH2। फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन CH3 COH H NHCH3, and then removal of water, it will produce CH3 CH double bond NCH3। जो ओवरऑल रिएक्शन है इसमें, आप ओवरऑल रिएक्शन अगर एक स्टेप में दिखाएं इसी रिएक्शन को, तो इस तरह से भी दिखाई जा सकती है। CH3 CHO प्लस NH2R, and दिस इज द रिमूवल ऑफ वाटर। डायरेक्ट आप यहाँ से वाटर निकाल के यू कैन शो द प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड NR। तो आप इस तरह से डायरेक्ट प्रोडक्ट भी दिखा सकते हैं। आगे हम मोस्टली रिएक्शन इसी तरह से दिखाएंगे, लेकिन ध्यान रखना उसमें आपका स्टेप वाइज जो रिएक्शन होती है वो होती है
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहले, जस्ट लाइक दिस। फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड देन रिमूवल ऑफ वाटर। लेकिन इसको हम एक स्टेप में आगे दिखाएंगे। एक स्टेप में कैसे दिखाएंगे? जस्ट लाइक दिस वन। तो दिस इज रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन। अमीन्स के साथ हमारी रिएक्शन चल रही है। अभी हमने जो एग्जांपल लिया है दैट इज द रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन्स में हमारा प्रोडक्ट बना इमीन्स, द प्रोडक्ट्स वर इमीन्स। दिस इज रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन। एग्जांपल हमने प्राइमरी अमीन का लिया है यहाँ पर। अब लेते हैं रिएक्शन विद सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस NHRR। दिस इज आवर सेकेंडरी अमीन्स। अब इन सेकेंडरी अमीन फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी CH3COH H NR dialkyl N। Now nitrogen do not have any hydrogen, so water cannot be removed from this side. Now water will be removed with hydrogen from the alpha carbon। नेक्स्ट कार्बन जो हमारा होगा उससे हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो, वाटर रिमूव होगा, तो रिएक्शन आगे आ जाएगी आपकी। अब मैं इसका यहाँ पर ये जो हमारा CH3 था इसको मैं एक हाइड्रोजन अलग से दिखा रहा हूँ यहाँ। सो वाटर विल बी रिमूव फ्रॉम दिस साइड नाउ बिकॉज नाइट्रोजन डू नॉट हैव एनी हाइड्रोजन। सो द रिएक्शन विल बी CH2 डबल बॉन्ड CHNR2। These are called enamines। Enamines। So primary amines with aldehyde or ketones produce imines। Yeah, these are also called Schiff base imines। ये आपका इथेनॉल था तो एल्डी इमीन्स जो हमारा प्रोड्यूस होगा। एल्डी इमीन्स भी बोल सकते हो आप इसको, या कीटीमीन्स अगर कीटोन से है, एल्डी इमीन अगर एल्डिहाइड से है तो। और these are also known as Schiff's base। Schiff's base। Secondary amines gives enamine, whereas tertiary will not have reactions। Tertiary do not react with aldehyde। tertiary amines के साथ रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन की हमारी नहीं होगी बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी हाइड्रोजन। यहाँ अब हमारा नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, सो नो रिएक्शन। सो प्राइमरी अमीन्स प्रोड्यूस इमीन्स, सेकेंड अमीन प्रोड्यूस enamines एंड टर्सरी अमीन्स नो रिएक्शंस। तो रिएक्शन विद अमीन्स, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स विद अमीन्स। रिएक्शन विद अमोनिया, सेकेंड रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ भी रिएक्शन सेम रहेंगी आपकी, लेकिन यहाँ कुछ स्पेशल रिएक्शंस भी हैं। ये आपका एल्डिहाइड या कीटोन है, रिएक्शन विद अमोनिया वही आपका इमीन ही बनेगा इसमें भी, और वाटर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट विल बी CH3C डबल बॉन्ड NH इमीन्स। अब यहाँ पर मैंने एक जगह खाली छोड़ दी है, ये आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है अगर एल्डिहाइड है, या आपका कीटोन भी हो सकता है अगर कोई यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है। तो एनी एल्काइल ग्रुप में भी एल्डिहाइड और कीटोन बोथ यू कैन रिएक्ट, या बोथ विल रिएक्ट विद अमोनिया। लेकिन अमोनिया के साथ कुछ स्पेशल रिएक्शंस भी हैं, जैसे कि रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, रिएक्शन ऑफ HCHO एंड अमोनिया। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है देखिए ज़रा। HCHO, इसको हम CH2O भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको HCHO ही लिख देते हैं। HCHO फॉर्मेल्डिहाइड प्लस अमोनिया, it will result in formation of 6 formaldehyde plus 4 ammonia produce CH2 6 and 4
CH2 6N4 plus 6 water. Basically this is called urotropine. And the structure of urotropine is CH2 and CH2 and alternate carbon and nitrogen. With nitrogen at the center also, and both the nitrogens are again CH2 in between the nitrogens. This is the structure of urotropine and used for treatment of urinary tract disease. Urinary tract disease या infection. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है. रिएक्शन विद अमोनिया. इसी तरह से रिएक्शन विद बेंजेल्डिहाइड, CHO. This is our benzaldehyde, but not only 1 mole, we will use 3 moles of benzaldehyde and 2 moles of ammonia. Three moles of benzaldehyde and 2 moles of ammonia. So the reaction, the product will be benzamide, just removal of water. निकालना में वाटर ही है. इस तरह से एक अच्छा यहाँ पर भी है, and this is also water is removed. So the product will be CH double bond N, and this is again with CH6H5, and this is hydrobenzamide is produced. Now this product is called hydrobenzamide. Reaction of ammonia with benzaldehyde. Reaction of ammonia with benzaldehyde produce hydrobenzamide, and reaction of ammonia with formaldehyde produce urotropine. ध्यान रखना ये 2 रिएक्शन स्पेशल है. फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड बेंजेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन ऑफ अमोनिया. तो थोड़ा सा ये स्पेशल रिएक्शंस हैं, इनको आपको ध्यान रखना है. एसीटोन के साथ जो थोड़ी सी डिफरेंट रिएक्शन होती है अमोनिया की, चलिए उसे भी कर लेते हैं. रिएक्शन विद एसीटोन. रिएक्शन विद एसीटोन मीन्स CH3COCH3 एंड इट्स रिएक्शन विद अमोनिया. तो पहले रिएक्शन आपका सेम वही होगी, आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी. CH3COH NH2 CH3. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर और NH2 अटैक्स ऑन द कार्बन एटम. नाउ इट विल अगेन रिएक्ट विद 1 more moles of एसीटोन CH3COCH3, and water is removed from this side once again. So this water molecule is again removed, and now the product is CH3CCH3 NH2 CH2COCH3. Now this product is 4-amino-4-methyl pentane 2-on. अगर आप इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5. So 4-amino-4-methyl pentane 2-on. This is the product
प्रोड्यूस्ड बाय कीटोन। तो ये अमोनिया की रिएक्शन विद एसीटोन, बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड थोड़ी सेपरेट है, डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है, इसको याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेंगे हम रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब इसके बाद हम रिएक्शन लेते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। हाइड्रोजन इज NH2 इसमें और भी आपके हाइड्रोक्सिलमीन है NH2OH के साथ रिएक्शन। फिनाइल हाइड्रोजन NH2 NHC6H5 दिस इज फिनाइल हाइड्रोजन। दिस इज हाइड्रोक्सिलमीन। हाइड्रोजन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन 2 and 4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन एंड सेमी कार्बेजिन NH2 NHCO NH2। अब इनके साथ रिएक्शन और है और सभी रिएक्शंस बिल्कुल एक जैसी हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलमीन, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन, रिएक्शन विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन एंड रिएक्शन विद सेमी कार्बेजिन। और 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड 2,4-DNP या ब्रैडीज रिएजेंट। ब्रैडीज रिएजेंट इज आल्सो यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स। और रिएक्शन बिल्कुल सेम एक जैसी होगी। कैसी रिएक्शन होगी देखिए ज़रा, मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। पहले एक जनरल रिएक्शन, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, रिएक्शन विद हाइड्रोजन NH2 और जी वर्ड यूज यहाँ मैं कर रहा हूँ। नाउ दिस जी रिप्रेजेंट्स देखिए ज़रा, ये जी किसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करवाते हैं तो दिस इज अवर जी। हाइड्रोक्सिल अमीन को रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस इज अवर जी। फिनाइल हाइड्रोजन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन एंड सेमी कार्बेजिन, ये जी है। इन सबको रिएक्शन हमारी NH2 ग्रुप से होनी है, इस NH2 ग्रुप से रिएक्शन होनी है। तो यहाँ पर पीछे कुछ भी हो, इन सब को रिप्रेजेंट हमारा जी कर रहा है। तो अब रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन सिंपल एज सच जैसे हमारी पहली हुई है, वाटर ही निकलना है, दैट्स ऑल। C डबल बॉन्ड N G। नाउ लेट अस टेक रिएक्शंस वन बाय वन। पहले रिएक्शन लेते हैं हाइड्रोक्सिलमीन से। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलमीन, एल्डिहाइड और कीटोन। लेट आई टेक इथेनॉल प्लस हाइड्रोक्सिलमीन NH2OH। Oximes are produced, CH3 CH double bond NOH। So this is our ethanol oxime। इथेनॉल के साथ रिएक्शन थी हाइड्रोक्सिलमीन की। ऑक्साइम्स आर प्रोडक्ट प्लस वाटर आपका निकल जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजोन बनते हैं। CH3 CHO प्लस हाइड्रोजन NH2 it will produce CH3 CH डबल बॉन्ड NH2। ओवरऑल रिएक्शन फिर हमारी यही है, वाटर निकल जाएगा एंड नाइट्रोजन विल अटैच विद कार्बन विद डबल बॉन्ड प्लस वाटर एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड इथेनॉल हाइड्रोजोन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है तो हाइड्रोजोन प्रोड्यूस होगा, इथेनॉल हाइड्रोजोन। इफ यू यूज एसीटोन देन इट विल बी एसीटोन हाइड्रोजोन। नेक्स्ट फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, at this time we will take acetone CH3COCH3 and phenyl hydrazone is NH
NH2NH, and there will be phenyl group. The product will again with removal of product will be again removal of water from here, and this time acetone, इस बार मैंने इथेनॉल नहीं लिया, एसीटोन लिया है, डबल बॉन्ड N NH6H5, phenyl hydrazone, it will be acetone, phenyl hydrazone. Next reaction with 2,4-DNP, 2,4-DNP, 2,4-dinitrophenyl hydrazine के साथ रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन विद 2,4-DNP, रिएक्शन विद, इसको थोड़ा सा टू and 4-dinitro. The product will be again CH3 CH double bond and NH NO2 at 2 and 4th position, second and at 4th position NO2 group. Now plus water. The name of this compound will be ethanol 2,4-dinitrophenyl hydrazone. Ethanol 2,4-dinitrophenyl hydrazone. और लास्ट इसमें सेमी कार्बेजिन के साथ रिएक्शन विद सेमी कार्बेजिन होता हमारा NH2NH या NH2CO NH2. तो रिएक्शन विल बी CH3CHO प्लस NH2NH CONH2. इसमें एक ध्यान रखना, हमारा NH2 दोनों साइड है, NH2 इज प्रेजेंट हेयर as well as here. One NH2 with carbonyl group, but this carbonyl group NH2 is not involved in nucleophilic addition reaction because these electron pairs are involved in resonance. So it is in this NO2 group will not involved in nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction आपकी NH2NH जो है इस नाइट्रोजन से होगी, and the product will be सेमी कार्बेजोन CH3 CH double bond N NH CONH2. दिस इज सेमी कार्बेजोन, इथेनॉल सेमी कार्बेजोन. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी आता है, ओनली वन NH2 ग्रुप इज इन्वॉल्व इन रिएक्शन विद सेमी कार्बेजिन एंड नॉट बोथ. दोनों NH2 ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होते. NH2 group of CONH2, यहाँ पर आप ये लिखिए इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ NH2 ग्रुप ऑफ CONH2, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ NH2 group of CONH2 are involved in resonance. C डबल बॉन्ड NH2, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड हेंस आर नॉट इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एंड हेंस आर नॉट इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस.
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आ जाता है क्वेश्चन। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं इसमें कि कंप्लीट द रिएक्शन CH3CHO प्लस NH2CO NH2। तो इस तरह से भी अगर आपको रिएक्शन दी है तो ध्यान रखना, जो वाटर निकलेगा वो ये वाला वाटर निकलेगा, ना कि इस हाइड्रोजन से। CONH2 दिस ग्रुप इज नॉट इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ से होनी है। तो जो प्रोडक्ट इसमें बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड NNH CONH2 प्लस वाटर। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस विद रिमूवल ऑफ वाटर। दो तरह की रिएक्शंस आज हमारी कंप्लीट होगी। लास्ट वीडियो में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की थी विदाउट रिमूवल ऑफ वाटर, और आज हमने की है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद रिमूवल ऑफ वाटर। हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिलामीन, फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, सेमी कार्बेजिन, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन और अमोनिया के साथ रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। उसके बाद इसके ऑक्सीडेशन रिडक्शंस लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।